हेलो हेलो दोस्तों, अगर मेरी आवाज़ आ पा रही है आप लोगों को तो एक बार कमेंट में यस कर दें तो मुझे पता चल सके कि आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है। जल्दी से आ जाओ। सभी लोगों को एक बार शेयर कर दो और लाइक कर दो। सभी लोगों को शेयर कर दो जो हमसे काफ़ी लोग जुड़ सकें। जल्दी से करो शेयर। उसके बाद हम जो 9 दिसंबर के करंट अफेयर हैं वो देख लेते हैं। 2 या 3 दिन वीडियो नहीं आ पाई है मेरी करंट अफेयर की। थोड़ी तबीयत ख़राब है। तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। जो पीछे के क्वेश्चन छूटे थे उनको भी मैंने आज कवर कर लिया है। जैसे मैं हर डेली 12 से 13 क्वेश्चन कवर कराता हूँ, लेकिन आज मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं। ऐसे ही जो पीछे क्वेश्चन छूटे हुए हैं उनकी फ़िक्र ना करें, वो ऐसे ही कवर कर लूँगा ज़्यादा क्वेश्चन लाते हुए, ठीक है। और जब कवर हो जाएंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन डेली आ जाया करेंगे, ठीक है आपके लिए। तो वो जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम लोग। एक सूची आई है 100 शक्तिशाली महिलाओं की, और उनमें भारतीय महिलाओं को कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है अभी हाल ही में। 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 6। और वो जितनी जो महिलाएं हैं जिनको सूची में शामिल किया गया है उनका मैं नाम बता देता हूँ। जो पहले नंबर पे हैं वो हैं निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण, ठीक है। और ये कौन से 100 महिलाओं की सूची आई है उनमें कौन से स्थान पर है? 36वें स्थान पर, और ये भारत में प्रथम है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड जो आई हैं वो रोशनी नादर आई हैं। रोशनी नादर। तीसरी जो महिला हैं वो है माधवीपुरी। उसके बाद जो हैं वो हैं सोमा मंडल। उसके बाद जो जिनका नाम आया है वो है किरण मजूमदार। और जो छठी महिला हैं वो उनका नाम है फागुनी नायर। फागुनी नायर ये किसी न किसी संस्था की संस्थापक हैं, और मैं वो संस्था भी बता देता हूँ जल्दी से। सीतारमण जो हैं वो वित्त मंत्री हैं, ठीक है। वित्त मंत्री हैं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। उसके बाद जो रोशनी नादर मल्होत्रा हैं वो HCL टेक की चेयरपर्सन है। उसके बाद जो माधवीपुरी हैं वो हैं सेबी की चेयरपर्सन। ये प्रथम महिला जो बनी है वो सेबी की प्रथम महिला चेयरपर्सन बनी है, सेबी की चेयरपर्सन, ठीक है। उसके बाद जो सोमा मंडल हैं वो हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन। एक बार मैं ऐसे ऊपर कर लेता हूँ। स्टील अथॉरिटी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, जगह है नहीं, ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है। और किरण मजूमदार है वो हैं बायोकॉन की CEO। ठीक है। उसके बाद जो फागुनी नायर हैं वो हैं नायका की संस्थापक।
नायका की संस्थापक, ठीक है। और ये जो निर्मला सीता जो निर्मला सीतारमण है, वो लगातार चौथी बार इसमें स्थान प्राप्त किया है उन्होंने, तो ये याद रखना। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आप बताइए जल्दी से। तो सेबी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो अभी हाल ही में अजय त्यागी जी हैं, ठीक है। और सेबी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी, सेबी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी अप्रैल 1988 में, ठीक है, 1988 में। और इसका मुख्यालय जो है, सेबी का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे सेबी के, वो थे याद नहीं आ रहा है, हाँ आ गया, जीबी मालवंकर, ठीक है, जो भी है देख लेना, जीबी मालवंकर, ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अजय त्यागी हैं, सेबी के अध्यक्ष वर्तमान में। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ जो सही से देख सके। कनाडा की मॉन्ट्रियल शहर में आयोजित जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन COP15 में प्रकृति के अंधाधुंध दोहन होने के कारण सूक्ष्म जीवों की करीब कितनी लाख प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो एक ये सम्मेलन हुआ है, उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं उन पर एक अध्ययन हुआ है और उनमें पता लगाया गया है कि कितनी मतलब सूक्ष्म जीवों की कितनी प्रजातियां विलुप्त की कगार पर हैं। तो इसमें जो डाटा दिया गया है वो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 लाख। 10 लाख प्रजातियां ऐसी हैं जो सूक्ष्म जीवों की जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। और ये इस सम्मेलन में कुल जो देशों ने हिस्सा लिया था उनकी संख्या थी 196 देशों ने अभी हाल ही में जो ये सम्मेलन हुआ है उसमें हिस्सा लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है भारत द्विपक्षीय फोरम 2022। भारत द्विपक्षीय फोरम 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो अभी हाल ही में भारत द्विपक्षीय फोरम का आयोजन किया गया है। वो कहाँ किया गया है, वो किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। और इसमें जो ये द्विपक्षीय फोरम हुआ था नई दिल्ली में, इसमें जर्मनी की विदेश मंत्री अन्ना लेना बेयर जो जर्मनी की विदेश मंत्री हैं, मैं लिख देता हूँ, इसमें हिस्सा लिया था, ठीक है। दिल्ली में ये आयोजन हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नई दिल्ली, और अन्ना लेना बेयर इसमें मुख्य अतिथि थी। उसके बाद चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग। एक पुरस्कार दिया गया है सवेरा पुरस्कार के नाम से। सवेरा पुरस्कार 2022 कुल कितने लोगों को दिया गया है। तो जो सवेरा पुरस्कार 2022 है वो कुल दिया गया है 23, 34, 12, 42। तो जो ये सवेरा पुरस्कार दिया गया है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 42 लोगों को दिया गया है सवेरा पुरस्कार। छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हाल ही में चर्चा में रहे
जस्ट फाउंटेन किस खेल से संबंधित है? जस्ट फाउंटेन किस खेल से संबंधित है? तो ये वॉलीबॉल, शतरंज, या फिर आप फुटबॉल, या फिर निशानेबाजी। तो ये जो खेलते हैं जस्ट फाउंटेन, ये फुटबॉल खेलते हैं, और ये फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी हैं, ठीक है। और ये चर्चा में क्यों थे? ये चर्चा में इसलिए थे कि एक विश्व कप में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। इनका जो रिकॉर्ड है वो एक विश्व कप में सर्वाधिक गोल करने के खिलाड़ी का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इसलिए ये चर्चा में थे। और जस्ट फाउंटेन ये पूछा भी जा सकता है आपको कि किस खेल से संबंधित है। आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। विश्व चैम्पियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो विश्व चैम्पियनशिप 2022 जो हुई है, ठीक है, उसमें किसने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो गीता चतुर्वेदी हैं, माधुरी हैं, जियांग हुई हुआ है, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जियांग हुई हुआ, ठीक है। ये कहाँ की हैं? ये चीन की हैं, ठीक है, ये चीन की रहने वाली हैं। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, ठीक है। आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। विश्व चैम्पियनशिप 2022 में किसने अभी हाल ही में रजत पदक अपने नाम किया है? रजत पदक जीता है भारत की ओर से। तो दीपिका कुमारी, या शेफाली वर्मा, या फिर किरण कुमारी, या फिर मीराबाई चानू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने जो भारोत्तोलक से संबंधित हैं, ये भारोत्तोलक से संबंधित है। मीराबाई चानू ने क्या जीता है? रजत पदक अपने नाम किया है, ठीक है, मीराबाई चानू ने। 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है? जल्दी से बताइए आप कमेंट करके, ठीक है। वर्तमान में जो जहाँ पर है वो पूछ लेता है। तो केंद्रीय कानून मंत्री कौन है? जल्दी से बताओ। तो आलोक ठाकुर हैं, नितिन गडकरी हैं, दीपिका कुमारी हैं, किरण रिजिजू हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किरण रिजिजू। वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री हैं किरण रिजिजू, ठीक है। नितिन गडकरी हैं, वो सड़क और परिवहन मंत्री हैं, ठीक है। दीपिका कुमारी खेल से संबंधित है। तो और दीपिका कुमारी भारोत्तोलक, ठीक है। तो भारोत्तोलक से संबंधित है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किरण रिजिजू हो जाएगा, ठीक है, कानून और न्याय मंत्री। आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। जो फोर्स की सूची जारी हुई है 100 शक्तिशाली महिलाओं की, उसमें पहले स्थान पर कौन सी महिला शामिल हुई है? तो पहली जो महिला शामिल हुई है वो है उर्सुला लिपेन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उर्सुला लिपेन, और ये हैं बेल्जियम की, ठीक है, बेल्जियम की हैं ये, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो उर्सुला लिपेन हो जाएगा पहले स्थान पर। और जो भारत में थी वो थी सीतारमण पहले स्थान पर, ठीक है। कुल 6 भारतीयों को महिला भारतीयों को शामिल किया गया था। उनके मैंने नाम बता दिए हैं, वो देख लेना आप, ठीक है। और ये है बेल्जियम की जो प्रथम आई हैं।
11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइम्स मैगजीन ने अभी हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है? तो टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया है? तो ये किया है जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ये, इन्हें ये पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है टाइम्स मैगजीन के द्वारा। आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि कौन है? संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो उप स्थायी प्रतिनिधि हैं उनका नाम क्या है? रुचिरा कंबोज है, आर रविंद्र है, भीमसेन त्रिपाठी हैं या जगदीश सिंह है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर रविंद्र, और जो रुचिरा कंबोज हैं ये स्थायी प्रतिनिधि हैं। ठीक है, स्थायी प्रतिनिधि हैं, स्थायी प्रतिनिधि हैं। ठीक है, और आर रविंद्र हैं वो उप स्थायी प्रतिनिधि हैं। ठीक है, थोड़ी आवाज़ आ रही हुई होगी दोस्तों, इसमें कुछ कर नहीं सकता, थोड़ा पड़ोस में रहते हैं वो लोग, और इसके लिए क्षमा चाहूँगा मैं, किसी को कुछ कह नहीं सकते, किसी को कुछ कह नहीं सकते, क्या करोगे, कुछ कहते हो तो फिर कुछ कहने की बात है नहीं दोस्तों, क्या करोगे यार, थोड़ा मैनेज कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। विजय हजारे ट्रॉफी 2022, विजय हजारे ट्रॉफी, एक बार अगर क्वेश्चन और आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार, इतनी मेहनत से वीडियो लाता हूँ मैं। तो अच्छे क्वेश्चन है, फालतू के क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, अच्छे क्वेश्चन बनाने हैं, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है वही बनाने हैं, फालतू के क्वेश्चन बिल्कुल बनाने नहीं हैं। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टॉप क्वेश्चन होंगे। और एक बार शेयर लाइक कर दो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो आपको तो आगे चलते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किस टीम ने जीती है? तो विजय हजारे ट्रॉफी जो 2022 है वो जीती है सौराष्ट्र ने। ठीक है, और इसमें हारा कौन है? महाराष्ट्र, इसमें महाराष्ट्र हारा है। और इसमें जो मैन ऑफ द प्लेयर बने हैं, मैन ऑफ द मैच बने हैं, मैन ऑफ द मैच बने हैं, मैन ऑफ द मैच जो बने हैं दोस्तों वो बने हैं शेंडन जैक्सन। ठीक है, और उसके बाद जो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज जो बने हैं वो बने हैं भारत के ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने हैं? ऋतुराज गायकवाड़। और जो मैन ऑफ द मैच बने हैं वो बने हैं शेल्डन जैक्सन। और ये ट्रॉफी किसने जीती है? तो सौराष्ट्र ने जीती है, और किसे हराकर? महाराष्ट्र को हराकर। 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस बैंक को अभी हाल ही में बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 दिया गया है? बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 दिया गया है। तो देना बैंक है, HDFC बैंक है, SBI बैंक है, कैनरा बैंक है। तो सभी टॉप क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। ठीक है, दोबारा वीडियो देखो और अच्छे से कवर कर लो।
तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देना बैंक। इसका जो राइट आंसर होगा वो देना बैंक होगा। आगे चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसमें 200 पक्षियों की प्रजातियाँ, दोस्तों 200 पक्षियों की प्रजातियों का पता चला है, कहाँ पर स्थित है। तो ये तमिलनाडु में या फिर है या फिर छत्तीसगढ़ में है या बिहार में है या उत्तराखंड में है। तो कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसमें 200 पक्षियों की प्रजातियों का पता चला है और ये कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में। तो ये चर्चा में है, ये याद रखना। राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा कि कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये चर्चा में, जो चर्चा में चीज़ है उसे ज़रूर कवर कर लेना। यही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, जो भी करंट अफेयर है इसी से रिलेटेड आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। सूमा सिद्धार्थ सरूर ये भी चर्चा में रहे हैं, किस खेल से संबंधित हैं। तो इनका जो खेल है वो है निशानेबाजी, ये निशानेबाजी कहते हैं, सूमा सिद्धार्थ सरूर। आगे चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। विकास ठाकुर जो अभी हाल ही में चर्चा में रहे थे, ये किस खेल से संबंधित है। तो जो विकास ठाकुर हैं ये भी निशानेबाजी कहते हैं, निशानेबाज हैं ये, ठीक है। आगे चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल कितने शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं। तो एक प्रदूषित शहरों की लिस्ट आई है, तो उनमें भारत के कुल कितने शहर शामिल हैं, 54, 45, 63 या 31। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 63 शहर शामिल हैं। आगे चलते हैं 170 प्रदूषित शहरों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो 117 होगा, सॉरी सर, 117 शहर शामिल किए गए थे इसमें। 117 प्रदूषित शहरों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत को जो स्थान मिला है वो मिला है 5वां, ठीक है। 5वां स्थान मिला है भारत को सबसे प्रदूषित शहरों में। 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो भारत में जो ये रिपोर्ट आई है 117 शहरों की, उसमें सबसे ज़्यादा भारत के शहर कौन से सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं। तो उसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा दिल्ली और गाज़ियाबाद। दिल्ली पहले नंबर पे दिल्ली है, उसके बाद गाज़ियाबाद है, ठीक है। आगे चलते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर पिस्टल में किसने 4 स्वर्ण पदक, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, और 4 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। तो ये किसने किए हैं, शेफाली वर्मा, मीराबाई चानू, मनु भाकर या दिनेश कुमार। तो ये जो किए हैं मनु भाकर ने, ठीक है। और मनु भाकर ने 4 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं, और ये मनु भाकर जो हैं वो हैं हरियाणा की रहने वाली हैं ये, ठीक है। 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर आयोजित की जा रही है। तो राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 है वो आयोजित की जा रही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भोपाल, आगरा, मथुरा, ग्रेटर नोएडा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला, भोपाल में आयोजित की जा रही है राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में किसने कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो कांस्य पदक किसने जीता है। तो इसमें आकाश और शेफाली है, विभूति और मेघना है, जसप्रीत है, आकाश सिंह है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विभूति और मेघना ने दोनों ने कांस्य पदक अपने नाम किया है, ठीक है। कांस्य पदक अपने नाम किया है। और 24वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने ग्रेट बैरियर रीफ को वर्ल्ड हेरिटेज
वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर घोषित किया है। किसको किया है? ग्रेट बैरियर रीफ को। तो और किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र ने। तो ये कहाँ पर है? ये अमेरिका में है या फिर इंडोनेशिया में है या फिर जापान में है या ऑस्ट्रेलिया में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है और इसे संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर घोषित कर दिया गया है इसे। लास्ट क्वेश्चन है 25वां, ठीक है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 अभी आयोजित हुई है। ग्लोबल समिट 2022 तो ये कहाँ पर आयोजित हुई है? मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 कहाँ पर आयोजित हुई है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने ग्रेट बैरियर रीफ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर घोषित किया है। यह कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। एक मिनट, ऑस्ट्रेलिया में। और राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में किसने कांस्य पदक अपने नाम किया है? तो विभूति और मेघना ने कांस्य पदक जीता है। उसके बाद राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर आयोजित की जा रही है? तो भोपाल में आयोजित की जा रही है ये। और राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर पिस्टल में किसने 4 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं? तो मनु भाकर ने अपने नाम स्वर्ण पदक किए हैं। 4 स्वर्ण पदक जीते हैं उन्होंने। और ये कहाँ से हैं? हरियाणा से हैं ये। उसके बाद हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं? तो पहले नंबर पे दिल्ली है, उसके बाद गाज़ियाबाद है, ठीक है। और 117 प्रदूषित शहरों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। और हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल कितने शहरों को सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं, कितने शहर हैं? तो ये कुल 63 शहरों को शामिल किया गया है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं। और विकास ठाकुर जो अभी हाल ही में चर्चा में रहे थे वो किस खेल से संबंधित हैं? तो ये निशानेबाजी से संबंधित हैं। और सुमा सिद्धार्थ सरूर किस खेल से संबंधित हैं? ये भी निशानेबाजी से संबंधित हैं। और कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसमें 200 पक्षियों की प्रजातियों का पता चला है, कहाँ पर स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है देना बैंक को। और विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती है, वो जीती है सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो ये हैं आर रविंद्र। और स्थायी प्रतिनिधि जो हैं वो हैं रुचिरा कंबोज। टाइम्स मैगजीन ने अभी हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है? तो ये किया है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को। और फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर कौन रही हैं? तो उर्सुला लिपेन बेल्जियम की रहने वाली हैं ये। और वर्तमान में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो ये हैं किरण रिजिजू। और उसके बाद विश्व चैंपियनशिप 2022 में किसने अभी हाल ही में रजत पदक अपने नाम किया है? वो किया है मीराबाई चानू ने। और ये भारोत्तोलक से संबंधित है। विश्व चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो ये किया है जियांग हुआ ने। ये चीन की रहने वाली हैं। अभी हाल ही में चर्चा में रही जस्ट फाउंटेन किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल खेला करते थे, ठीक है। और उसके बाद सवेरा पुरस्कार 2022 कुल कितने लोगों को दिया गया है? तो 42 लोगों को सवेरा पुरस्कार 2022 दिया गया है। भारत द्विपक्षीय फोरम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। और कनाडा की मॉन्ट्रियल शहर में आयोजित जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन COP15 में प्रकृति के अंधाधुंध दोहन होने के कारण सूक्ष्म जीवों की कितनी लाख प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं? तो इसका जो राइट आंसर था वो था 10 लाख। और राष्ट्रीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो हैं अजय त्यागी।
और इसकी जो सेबी की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1988 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके जो पहले जो अध्यक्ष थे वो थे जीबी मालवलकर, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, जो फोर्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी हुई है उसमें कुल कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो वो किया गया है 6 महिलाओं को। और 6 महिला हैं निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर, माधवी पुरी, सोमा मंडल, किरण मजूमदार और फागुनी नायर। और थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। डेली करंट अफेयर की वीडियो आती रहेगी अब, और जल्दी से शेयर और सब्सक्राइब कर दो और एक बार लाइक भी कर दो अगर वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू वेरी मच।